नमस्कार दोस्तों, लर्न स्टेट 2.0 में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण बिंदु यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट के इस वीडियो में हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट है संख्या पद्धति का, दूसरा पॉइंट है और इसको हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या पॉइंट लिखा है और उसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है इसमें। लगातार n संख्याओं का गुणा हमेशा फैक्टोरियल n, इसको लिखने का दो तरीका है। इसको ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे से विभक्त होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि फैक्टोरियल n होता क्या है। ये सिंबल है n और या इस तरीके से सिंबल दिया जाता है, इस तरीके से। तो ये जो सिंबल है इस तरीके का, ये कंप्यूटर में नहीं टाइप कर सकते हैं। ये वाला सिंबल को कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। तो इसीलिए कुछ जो भी साइन बनाया जाता है, ऐसे भी साइन बनाए जाते हैं कि अगर हम कंप्यूटर में टाइप करना है फैक्टोरियल को तो कैसे टाइप करेंगे। और इसको हम सिर्फ फार्मूले में टाइप करेंगे, पेन पेपर पर भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर में टाइप होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल n हम लिख रहे हैं तो इसका फार्मूला होता है n इंटू इसी से घटते हुए क्रम में सभी संख्या का गुणा कर देना। इस तरीके से n-2 और ये घटते चली जाएगी, कहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी। तो इस तरीके इसका रूल्स होता है फैक्टोरियल का मतलब ये होता है फैक्टोरियल n मीन n, फिर वहाँ से जहाँ लिखा है वहाँ से घटते हुए चले जाओ, सभी का इंटू होना और 1 तक। तो जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 5, तो 5 फिर घटते हुए 4, यहाँ पे n-1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर n-2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे तो 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 1 तक। अब ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू तो यहीं तक आ जाएगी, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, तो ये आप लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हो जाती है 1, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है। ध्यान रखेंगे फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है। तो अब ये n है, तो n का जो फार्मूला हो गया n इंटू n-1 इंटू n-2, इस तरीके से लास्ट 1 तक। ठीक है, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। फैक्टोरियल n है तो n इंटू फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये भी कभी कहीं लिखा रहता है तो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2। अब जैसे भी जहाँ भी फैक्टोरियल लगाना है लगा दें, क्यों, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक जाना है, 1 तक ही जाना है। तो इस तरीके से तो फैक्टोरियल का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि फैक्टोरियल के हाउ टू राइट अ फैक्टोरियल। ठीक है, और उसका क्या मीनिंग होता है इस तरीके से। लेकिन हम इस रूल्स को देखेंगे कि रूल्स में इसका क्या यूज है। ठीक है, रूल्स में इसका क्या यूज है, इसको हम एक समझेंगे। तो आइए कोई एक संख्या लेते हैं। पहले लिखा लगातार n संख्याओं का गुणा। तो जो सबसे पहले n संख्या है वो उतना संख्या, जैसे n=5 ले लिया मैंने, फिर 3 ले लिया। तो n=3 हमेशा फैक्टोरियल यानी इससे विभक्त होता है। तो n की वैल्यू 3 ले लिया, और 3 कोई भी संख्या लेना चाहिए लेकिन लगातार लीजिए। तो क्या लेना है, 11 ले लिया मैंने, 12 ले लिया, 30 ले लिया। ठीक है, तो जो ये संख्या है यानी n 3 है, 3 संख्या है, तीनों लगातार है, और उसका जो है डिविजिबल मल्टी फैक्टोरियल 3। यही रूल्स कहता है कि कोई भी 3 संख्या लीजिए या कोई भी n संख्या लीजिए, लेकिन वो संख्या लगातार आनी चाहिए। अगर वो लगातार आ रही है तो उसी संख्या को जो फैक्टोरियल से भागा देंगे तो विभक्त हो जाएगा। तो ये हमेशा विभक्त होगा। चेक करेंगे, जैसे n की वैल्यू हमने ले लिया 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया कि 51, 52, 53, 54 एंड 55। तो अगर हम इस पर देखेंगे तो ये 5 संख्या हमने लिया, n की वैल्यू 5 है, तो 5 n संख्याओं का, n संख्या यानी 5 संख्या का लगातार 5 से ले लिया, और उस संख्या को फैक्टोरियल 5 से ड्रा करेंगे तो हो जाएगा। मान लीजिए फिर हमने n=3 लिया, थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 1 1 1 0, फिर आप लिखो 1 1 1 1, 3 ठे लगातार लेना होगा ना, 1 1 1 2। तो ये संख्या ले लिया और इसको हम फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी संख्या हमेशा डिविजिबल होगी। कहने मतलब 3 कोई भी, मतलब n संख्या लेना है, n की वैल्यू कोई भी एक मान लीजिए, हो गया, उतना लगातार संख्या लेना है, और जब ऐसी लोगे और सबका गुणा किए रहेंगे तो उतनी संख्या का फैक्टोरियल से भागा देंगे तो इजीली भाग हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हमने बताया था कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, तो 6 हो जाएगा। तो ये तो ऐसे डिविजिबल हो गया। 5 की वैल्यू क्या हमने बताया था, तो 5 से घटते हुए क्रम में, तो 5 हो जाएगा, 4 इंटू हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, देखिए 11 हो जाएगा। अब कट करके देख सकते हैं, 4 से कट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 3 से देखिए इसको,
तो ये देखिए 3 से कट करते समय क्या करना होता है कि दो संख्या को जोड़िए कि 9 बन जाए, यानी 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 5 एंड 4, जैसे देखिए 9 हो रहा है ना, तो ये पक्का 3 से डिविजिबल होगा। मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया है। अब ये कितना टाइम जाएगा, ये हो जाएगा आपका वह, ठीक है ना, 18 टाइम्स तो हो जाएगा। और 2 से तो कोई भी काट लेंगे, इसी को काट लेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये जो संख्या है ये पूरी डिविजिबल हो जाएगी, चेक कर सकते हैं इसे। वैसे ये भी चेक कर लीजिए एक बार, देखिए फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हमने बताया था कि 3 × 2 × 1 है। अब इसमें देखेंगे, अब हमको 3 से डिवाइड करना था, हम देखेंगे कौन सी संख्या है जो डिवाइड है। तो बेटर है कि ब्लाइंडली डिवाइड करने से, यहाँ पे 3 × 3 × 9, फिर 2 बचेगा 21, ये सब करने से अच्छा है कि हम जोड़ लेंगे संख्या के अंक को। 2 1 3 1 4 5, ये डिविजिबल नहीं होगा। 1 2 3 4 ये भी डिवाइड नहीं होगा 3 से। अब करके देखें, 3 से दोनों डिविजिबल नहीं होगा। ये जो अब देख रहे हैं लास्ट में 0 है, तब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं 3 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, देखिए आप। तो क्या होगा, 3 3 9, 10 11 3 7 21, देखिए ये डिवाइड हो गया ना यहाँ पे। तो अब ये 0 लगा है तो नो डाउट 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो कोई डाउट नहीं। जैसे 2 से डिविजिबिलिटी का मैंने रूल बता रखा है कि लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए, या 0 हो या सम संख्या हो, तो डिवाइड हो जाएगा। 3 से का डिविजिबल मानी 1 2 लेके 30 तक का मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं डिविजिबिलिटी। और ट्रिक भी बहुत मैंने बताया है कि 3 से 6 से 9 से कैसे डिवाइड करेंगे, इजीली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे बच्चों लोग कि यहाँ पे लास्ट 1 दिखा है तो हो सकता है ये डिवाइड हो जाए, 2 दिख रहा तो हो सकता है ये डिवाइड नहीं। डिवाइड करने से 3 6 9 डिवाइड करने से पहले एक बार उसको काउंट कर लें। ये देखो 4 आ रहा है, ये तो होगा ही नहीं, आप डिवाइड करके देख लो। 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ये देखो जोड़ने से 3 आ रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे एग्जाम में आते हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और क्वेश्चन बनाने का मतलब होता है आपका टाइम किल करना है। टाइम किल करेंगे आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो बस यही चीज़ है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पॉइंट को, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।